हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आप बहुत सुन रहे होंगे कि अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आधार आपको डालना कंपलसरी है। आधार से आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। तो चलिए आज हमारे अपने वीडियो में देखते हैं कि आपको क्या करना है, क्या चीज क्या है जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त ध्यान रखना है। एंड ये आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होता क्या है, क्या ये कंपलसरी है? आपके काफी सारे सवाल जो आपके दिमाग में आए हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो में रिप्लाई दे सकूं। सो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का अब आपके पास राइट फ्रॉम 21 अगस्त 2020 दो तरीके गवर्नमेंट ने दिए हैं, आधार बेस्ड एंड नॉन आधार बेस्ड। बेसिकली जो भी पर्सन सिटीजन नहीं है इंडिया के, उनके लिए ऑप्शन दिया गया है कि वो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन पे जाएं या रजिस्ट्रेशन पे जाएं या नॉन आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन पे जाएं। प्लस गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ कैटेगरी को बाय एनी टाइम नोटिफिकेशन लाके एग्जेम्प्ट कर सकती है कि वो आधार बेस्ड पे नहीं जाकर नॉन आधार बेस्ड पे जा सकती है। तो यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल जब आप अप्लाई करने जाओगे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, आधार बेस्ड या फिर नॉन आधार बेस्ड। चलो देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है कि अगर आप आधार बेस्ड से करोगे तो क्या होगा और नॉन आधार बेस्ड से करोगे तो क्या होगा। तो यहाँ आप आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे आप आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि क्या, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप अपना आधार नंबर भी डालेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करने जाएंगे आपके पास एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, जहां पर आपको बोलना पड़ेगा यस आई अग्री टू डू द आधार बेस्ड वेरिफिकेशन। एक लिंक जनरेट होगा एंड वो आपके आधार में जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है एंड आधार पे जो मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा। उस ईमेल में जो लिंक आया है आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार से रजिस्टर्ड है उस पे जो ओटीपी आएगा आपको वो लिंक पे जाकर उस पे ओटीपी डालना है। अगर आपने ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट किया है सही तरीके से, तो विद इन 3 days ऑफ योर वेरिफिकेशन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यस दोस्तों, अब आपको हफ्ते हफ्ते और महीने महीने वेट करने की जरूरत नहीं होगी। प्लस कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा आपके प्रीमाइसेस का। आपको बस ये आधार वेरिफिकेशन से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा ऑटोमेटिकली विद इन 3 days। दिस इज विद इन 3 वर्किंग डेज। मान लीजिए आपने अब अग्री किया है कि यस हम आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करेंगे एंड अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है और आप अपना आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं। सो विद इन 21 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफिसर आपको एक नोटिस देगा जिसमें वो आपको रिमाइंड कराएगा कि यस आपने आधार बेस्ड वेरिफिकेशन अब तक नहीं किया है। या फिर मान लीजिए आपने आधार बेस्ड वेरिफिकेशन कर दिया है बट ऑफिसर को लगता है कि आपने को जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो प्रॉपर नहीं सबमिट किए हैं, तो विद इन 21 days वो आपको एक नोटिस इश्यू करेगा जिसमें वो दिखेगा कि ये पॉइंट्स है जिसपे उसे और क्लैरिफिकेशन चाहिए, जिसका आपको रिवर्ट देना है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस। मान लीजिए आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं सबमिट किया या फिर इट इज नॉट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है उस जवाब से, तो फिर आपका नॉन आधार बेस्ड में काउंट हो जाएगा एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस होगा। यानी कि अगर आपने अपना आधार बेस्ड वेरिफिकेशन नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली नॉन आधार बेस्ड वेरिफिकेशन में जाते हैं जहां पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस होगा। आधार बेस्ड में कोई फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिंक से आधार ऑथेंटिकेट करके आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। फिर इस नॉन आधार बेस्ड में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स बाकायदा चेक किए जाएंगे एंड जब वो ऑफिसर सेटिस्फाई है कि यस यही प्रीमाइसेस है जिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया है, प्रॉपर आपका बिजनेस वहां से कंडक्ट हो रहा है एंड जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सबमिट किए हैं, तब जाके वो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन देंगे। तो या फिर अगर आप जैसे आप रिस्पॉन्स अगर प्रॉपर सबमिट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल वे में मिल जाएगा, आपका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिप्लाई प्रॉपर नहीं दे पाते या फिर आधार ऑथेंटिकेट नहीं करते या फिर नॉन आधार बेस्ड पे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो आप नॉन आधार बेस्ड पे जाएंगे, तो वहां पर कंपलसरी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस होगा एंड आपको रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब ऑफिसर सेटिस्फाई होगा कि यस ये डॉक्यूमेंट जो दी है वो प्रॉपर है, प्लस ये जगह जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो प्रॉपर है। तो दोस्तों आई होप आपके सभी डाउट्स आधार वेरिफिकेशन रिलेटेड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जो भी है वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं एंड क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए।
आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और ट्विटर पे। दोस्तों मैं टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सोशल नेटवर्क की काफी रेस्ट्रिक्शंस एंड ग्रुप रेस्ट्रिक्शंस के वजह से हम आपके साथ हर बार लिंक नहीं शेयर कर सकते अपने वीडियोस का। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफाई भी करते हैं, नोटिफिकेशन यानी कि जो बेल बटन है उसे प्रेस करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको भी नोटिफाई होगा विदाउट हमारे शेयर किए हुए। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।